नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज जो बताने जा रहा हूं वो गोदी मीडिया नहीं बताएगी। बात यह है कि 38 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, पर सवाल यह है कि ये 38 लोग अचानक क्यों जागे। क्या ऐसा ही किसी गोदी चैनल ने आपको बताया? नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया का काम सच्चाई दिखाना नहीं, सच्चाई से ध्यान हटाना है। अब आप सोचिए कि कोई भी सांसद अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेगा। सांसद बनना आज के दौर में किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। मोटा वेतन, दर्जनों सुविधाएं, पेंशन, गाड़ियां, सुरक्षा और सबसे ऊपर सत्ता का स्वाद। तो जब कोई सांसद खुद ये सब छोड़ता है तो समझिए कि अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है। और बिहार में तो ये गड़बड़ अब विस्फोट बन चुकी है, क्योंकि बिहार ने देखा है कि कैसे एक एक करके उसके भविष्य से खिलवाड़ हुआ। नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ के लिए हर गठबंधन को कुचल दिया। बीजेपी ने अपने घमंड के लिए हर लोकतांत्रिक आवाज को कुचल दिया। आज जब सांसद खुद कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, तो इसका मतलब है कि देश के लोकतंत्र का वो सिस्टम अब पूरी तरह से गल चुका है। याद करिए, पिछले साल तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे। तब वो लालू यादव और कांग्रेस के साथ खड़े थे। जनता को भरोसा था कि शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन फिर एक दिन वो दोबारा मोदी जी के चरणों में जा बैठे। और ऐसा करते समय उन्होंने किसी से नहीं पूछा, न जनता से, न विधायकों से और न सांसदों से। बस सत्ता चाहिए थी, कुर्सी चाहिए थी, और कुर्सी के लिए उन्होंने अपना पूरा अतीत बेच डाला। आज उन्हीं सांसदों ने सवाल उठाया है, क्या हम सिर्फ रबर स्टैंप बनकर बैठे हैं? क्या हमारे ज़मीर का कोई मोल नहीं? क्या हम सिर्फ मोदी जी के जयकारे के लिए हैं? इसीलिए ये इस्तीफे सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये लोकतंत्र की पुकार है। और ये पुकार अब सिर्फ बिहार से नहीं आ रही। देश भर में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई देश लोकतंत्र से चल रहा है या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है जिसके सीईओ नरेंद्र मोदी हैं और एमडी अमित शाह। आप गौर करिए कि कैसे मोदी सरकार ने हर संवैधानिक संस्था को अपने अधीन कर लिया है। सीबीआई राजनीतिक दुश्मनों को डराने का औजार, ईड विपक्ष को तोड़ने का हथियार। इसी सरकार की स्क्रिप्ट पर चुनाव कराने वाला मैनेजर। और मीडिया तो अब मोदी जी के प्रचार विभाग का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बिहार की जनता और अब उनके सांसद इस सच्चाई को समझ चुके हैं। इसलिए आज जब 38 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक आवाज उठाई है। वो आवाज कह रही है, अब और नहीं, अब और झूठ नहीं, अब और वादा नहीं, अब और मन की बात नहीं, अब जनता की बात होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी के पास अब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास बस कैमरा है, जुमले हैं और भक्तों की भीड़ है। एक वक्त था जब मोदी हर मंच पर कहते थे कि वो पार्टी विद डिफरेंस हैं, लेकिन आज वही पार्टी बगावत से हिली हुई है। बिहार के सांसदों ने उन्हें आईना दिखा दिया है, और अब इसी आईने में झांकिए, आपको असली चेहरा दिखेगा। गुजरात मॉडल का झूठ, डबल इंजन सरकार का छल, सबका साथ सबका विकास का धोखा। हर वादा एक धोखा, हर भाषण एक स्क्रिप्ट। पर अब स्क्रिप्ट फेल हो गई है, क्योंकि जनता अब सिर्फ तालियां नहीं चाहती, जवाब चाहती है। अब सोचिए, क्या देश सिर्फ प्रचार से चलता है? क्या हर घर तिरंगा से पेट भरता है? क्या मोदी का नाम बोलने से रोजगार मिलता है? नहीं। बिहार के सांसदों ने जो किया वो आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। 2024 में जो जनादेश मिला था, अब वो दरकने लगा है। और जब दरारें बढ़ती हैं तो महल गिरते हैं। मोदी सरकार का महल अब गिर रहा है, पर इसे बचाने के लिए फिर वही तमाशा होगा, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, मंदिर, धर्म, जाति। लेकिन बिहार ने दिखा दिया है कि अब ये सब काम नहीं आएगा। अब सवाल होगा, कितने रोजगार दिए, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल बनाए, कितनी किसान की फसल खरीदी? पर इन सवालों का जवाब मोदी जी के पास नहीं है। इसलिए गोदी मीडिया बिहार के इन इस्तीफों को नकारने में जुट गया है। कहीं कहा जा रहा है नाटकीय कदम, कहीं कहा जा रहा है दल बदल की राजनीति, कहीं कहा जा रहा है आंतरिक गुटबाजी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर इन सांसदों को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़ी। क्योंकि जो सच्चाई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा वो यही है
कि नीतीश और मोदी अब पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुके हैं। हर बार चुनाव आते हैं, वो आते हैं दाढ़ी लंबी करके, आंखें चमकाकर और एक नया जुमला लेकर। पहले था अच्छे दिन आएंगे, फिर आया सबका साथ सबका विकास, फिर हर साल 2 करोड़ नौकरी, फिर बुलेट ट्रेन, अब विकसित भारत, और हर बार ये जुमले जनता के जख्मों पर नमक बनकर गिरे। बिहार के सांसदों ने अब इस झूठ की फैक्ट्री से निकलने से इनकार कर दिया है। उनमें से कुछ ने कहा, हमसे अब और झूठ नहीं बोला जाएगा, हम संसद में नहीं बैठेंगे जब हमें जनता के साथ बैठना है। ये वही संसद है जहां अब जनता की आवाज नहीं गूंजती, वहां अब बस ताली बजती है जब प्रधानमंत्री मुस्कुराते हैं। अब बस अभिनंदन अभिनंदन की गूंज होती है। अब कोई बहस नहीं होती, सिर्फ एक आदमी बोलता है और बाकी सब चुप रहते हैं, क्योंकि अगर बोले तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में इन सांसदों ने जो किया वो साहस नहीं बगलावत है, और इस बगावत की चिंगारी अब फैल रही है। पटना में, आरा में, दरभंगा में, गया में, हर जगह युवा कह रहा है अब बस चुनावी रैली नहीं, जन सुनवाई चाहिए। अब बस झंडा नहीं, हक चाहिए। अब बस नारा नहीं, न्याय चाहिए। अब वो दिन दूर नहीं जब हर राज्य में इसी तरह के इस्तीफे होंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ सत्ता चलाई है, देश नहीं। उन्होंने इवेंट किए हैं, नीति नहीं। उन्होंने विज्ञापन दिए हैं, विकास नहीं। उन्होंने सिर्फ चुनाव जीते हैं, जनता का दिल नहीं। और जब जनता का दिल टूटता है तो वो एक एक ईंट गिरा देती है। नीतीश और मोदी दोनों अब उस वक्त के इंतजार में हैं जब चुनाव आएगा और फिर एक बार वो नए वादे लेकर आएंगे। लेकिन अब बिहार ने चेतावनी दे दी है, इस बार झांसे में नहीं आएंगे। आप जानिए, ये इस्तीफे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रोटेस्ट हैं। ये एक इंकलाब है जो संसद के भीतर से शुरू हुआ है। अब ये इंकलाब सड़कों पर आएगा। अब हर युवा पूछेगा मेरी नौकरी कहाँ है। अब हर किसान पूछेगा मेरी उपज का दाम कहाँ है। अब हर माँ पूछेगी मेरे बेटे को क्यों गोली मारी गई जब वो पेपर देने जा रहा था। और तब कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके पास अब बस एक ही स्क्रिप्ट है, पिछली सरकारें जिम्मेदार थीं। लेकिन अब आप पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहते। अब बिहार कह चुका है तुमसे न हो पाएगा। अब अगली बार जब मोदी मंच पर चढ़ेंगे और कहेंगे 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तब कोई नारा नहीं लगेगा। तब जनता मंच पर चढ़कर पूछेगी मेरे भाई को क्यों आत्महत्या करनी पड़ी। अब ये देश सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहा, अब ये देश सवाल पूछ रहा है, और जो सवाल उठते हैं वो सत्ता को जड़ से हिला देते हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली के लिए बोझ बन चुके हैं। मोदी जी के लिए बिहार अब घाव बन चुका है, और ये घाव अब न इवेंट से भरेंगे न झूठे वादों से। अब एक ही इलाज है, सच्चाई, जवाबदेही और जनता का हक। अगर वो नहीं दिया गया तो आज जो 38 सांसद गए हैं, कल 100 और जाएंगे। आज संसद टूटी है, कल सत्ता टूटेगी। और याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक बार बिहार ने फिर देश को जगाया था। जैसे जेपी आंदोलन से इमरजेंसी हिली थी, वैसे ही 38 सांसदों के इस्तीफे से लोकतंत्र फिर जाग गया।